वेलकम अनिल जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। आप कैसे हो? बस सब बढ़िया। और बताइए आप कैसे मार्केट में कब एंटर हुए, क्या सेगमेंट में एंटर हुए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे व्यूवर्स को तो ज़्यादा बेटर रहेगा इनिशियली। मैं 4 साल पहले एंटर हुआ था, 2021 में। ओके। मैंने चालू किया था स्टॉक से, इन्वेस्टिंग से। ओ- फिर पता चला 1 साल के बाद कि फ्यूचर होता है, फिर ऑप्शन होता है। हम्म। फिर फ्यूचर और ऑप्शन चालू किया। 2.5 साल हुआ चालू किए हुए। पहले बहुत 12 महीने तो लॉस ही हुआ। हम्म। पहले 6 महीने तो बहुत ही लॉस हुआ। ओके। 3-4 दिन प्रॉफिट होता था, फिर लॉस होता था। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे 12 महीने, फिर ब्रेक इवन पे आया 12 महीने के बाद। फिर 1.5 साल के बाद प्रॉफिटेबल हुआ मंथ एंड में। फिर 2 मंथ प्रॉफिट में जाते थे, 2 मंथ लॉस में जाते थे। फिर 2 साल के बाद अभी 6-7-8 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ। ओके। सो आपने मतलब स्टॉक से ही स्टार्ट किया था, इक्विटी सेगमेंट से? इक्विटी से स्टार्ट किया था। सो 1 साल जैसा दिया होगा। ओके, सो उसमें मतलब स्टॉक पिक करना, उसमें कुछ अलग चैलेंजेस हाँ, रहते स्टॉक होंगे। पिक करना। पहले तो पता नहीं था। ये सीएनबीसी आवाज कोई यूट्यूब पे देखा, वो ले लिया, बेचा। उसमें भी कोई लॉस प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन धीरे 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 सीखते गए, फिर फ्यूचर सीखा, फिर ऑप्शन सीखा, हम्म। फिर ऑप्शन सेलिंग सीखा। धीरे धीरे आगे बढ़ गए। और अभी 6-7 महीने से अच्छा रिजल्ट है। जनरली बेटर होता है, अगर इक्विटी में ट्रेड किए हुए हैं तो वो पेशेंस लेवल, चार्ट्स कैसे मूव करता है, वो ज़्यादा अच्छे से साइकोलॉजिकली हमें डेवलपमेंट बेटर रहता है। अगर डायरेक्ट हम जंप करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी रहता है, कहीं ना कहीं वो डर भी रहता है, फियर रहता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो भी फास्ट रहते हैं। तो बेटर रहता है कोई भी इनिशियली अगर आता है जिसको मार्केट का आइडिया नहीं है तो इक्विटी में पहले स्टार्ट करे। सो आप इनिशियली आपका लर्निंग सोर्सेस क्या रहा, आप एक बार बताएंगे उसको कि क्या आपके लर्निंग सोर्सेस रहे जहाँ से आपने सीखे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर इवन इक्विटी भी सीखे तो आइदर बुक से सीखे या फिर आप यूट्यूब के जरिए ही सीखे ज़्यादातर? नहीं, मैं सर पहले तो 2021 में मैंने देखा वो बुल रन आया, हाँ। क्राइसिस के बाद। फिर ये न्यूज़पेपर में देखा। फिर धीरे 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 पहले तो डिमेट खुलाने में ही 3 महीने लग गए। हम्म। 3 महीने का कैसे खोलना है वो भी मालूम नहीं था। धीरे 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 एंजल के ऑफिस में गया था सबसे पहले। वो बोला कि तो ब्रोकेट लूंगा 0.25। फिर पता चला कि जीरोधा का कोई प्लेटफॉर्म है, वो 0% लेता है चार्ज। फिर ओके। जीरोधा में अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया। और धीरे धीरे स्टॉक बाय किए। और धीरे 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 ऐसे करते करते फिर मालूम पड़ा कि फ्यूचर भी होता है, ऑप्शन भी होता है। उसके 1 साल बाद तो फिर यूट्यूब पे सीखा। 2-3 मेंटर से भी सीखा। ओके। फिर आप मिल गए, 6-7 महीने से आप टच में हो। तो 6-7 महीने से तो आपसे ही सीख रहा हूँ। ओके। सो जैसे इनिशियली आपको किसी ने बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कि यहाँ पे इक्विटी में कम रिटर्न्स हैं, या फिर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इक्विटी में जो मैं कर रहा हूँ इससे रिटर्न्स कम आ रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शन से बेटर रिजल्ट मिल जाए मुझे? नहीं, सोशल मीडिया से ही पता चला। ओके। ऐसा तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हम्म। सोशल मीडिया से पता चला कि फ्यूचर और ऑप्शन होता है। ओके। और कॉल और पुट समझने में मेरे को 4-5 महीने लग गए। मैं बुक बहुत सारी मंगवाई कि कॉल होता है क्या, पुट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता था कि कॉल लेने का और पुट बेचने की। ओके। वो भी नहीं मालूम था कि पुट क्या होती है, कॉल क्या होता है। धीरे 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 बुक में पढ़ के सीखा। मालूम ही नहीं पड़ता था कॉल पुट क्या होता है। सो वो समझने जैसे में बहुत टाइम लगा। अभी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप हाँ, इनिशियली ऑप्शन सेलिंग। यहीं से स्टार्ट किए थे या फिर शुरू में बाइंग भी किया है नहीं, फिर उसके मैंने बाद? सर चालू किया। सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग से ही चालू किया था। ओके। उसमें 12 महीने तो मैंने लॉस किया। फिर फाइन। 6 महीने ऐसे आए कि ऑप्शन बाइंग में मैं अच्छा पैसा कमा था। ओके। ऐसा नहीं नहीं कमा, रिटर्न भी अच्छा आता था। लेकिन क्या होता था कि 2-3 दिन ही महीने मंथ में ऐसे आते थे कि मैं वो पूरा गवा देता था। 1 महीना प्रॉफिट में रहता था, फिर 10-15 दिन जाए तो वो पूरा लॉस जाता था। फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है। तो धीरे 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 पहले क्या होता था कि 200 क्वांटिटी लेता था, फिर अच्छा प्रॉफिट होता तो 400 कर देता, 500 कर देता था। तो उसमें लॉस चला जाता था। सो फिर मैंने आपने देखा कि स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। लाइक बड़े कैपिटल से ही किया था या फिर छोटे कैपिटल से इनिशिएट किए फिर धीरे धीरे उसको ग्रो किया? मेरे पास कैपिटल तो बहुत थी। ओके। बहुत, माना कि 50 लाख करोड़ रुपए तक थी। लेकिन मैंने चालू किया था 25,000 से ही। ओके। ओके, ये अच्छा किया इसलिए था। मैंने बड़ा लॉस किया ही नहीं 12 महीने में। 2 साल में लॉस किया ही नहीं बड़ा। ओके। मेरी कैपिटल का 3-4% लॉस किया मैंने।
मैं वो बहुत समझ सारे लोग गया से था मैं। टच में हूँ, तो हाँ, बहुत सारे लोग का यही प्रॉब्लम है कि कैपिटल एक्चुअली उनके पास पैसे रहते हैं ज़्यादा, तो वो सारे पैसे अपना एज ए कैपिटल यूज़ कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग में या फिर इवन डायरेक्शनल सेलिंग में भी। सो कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेड नहीं रहता इनिशियली। अगर आप इनिशियली बड़ा कैपिटल एक्चुअली यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उस पैसे को रिकवर करना एक अलग फिर माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि हमें रिकवर करना है उस पैसे को, तो ये कहीं ना कहीं रिकमेंडेड नहीं रहता है। बेस्ट है कि छोटे कैपिटल से, भले ही आपके पास पैसे हों, आप छोटे कैपिटल से इनिशिएट करिए, और आपके पास अगर वो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो बेटर है कि आगे चल के हम धीरे धीरे अपना कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कि आपने अनिल, आज के दिन भी आपका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा रहता, तो कभी आपका जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका वर्क भी कुछ रहता है इसके अलावा ट्रेडिंग के, क्योंकि आपका ट्रेडिंग आवर है वो फिक्स रहता है मॉर्निंग में 1-2 घंटे, उसके बाद से आप कुछ और जॉब भी, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, सुबह मैं सर 8:30 बजे ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाता हूँ, ओके। और मैक्सिमम 10:30 या 11 बजे तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ ओके। जो भी ट्रेड होता है। अभी ऑप्शन सेलिंग चालू किया है 6 महीने से, तो क्या करता हूँ कि मेरा ट्रेड मेरे फेवर में चला जाए तो मैं एसएल लगा के छोड़ देता हूँ उसको। 12 बजे 1 बजे तक वो टारगेट आ जाता है। मैं क्या है सर, पॉइंट ज्यादा कैप्चर करता हूँ, ओके। 50 पॉइंट तो मिनिमम करता हूँ। फिर जैसा मार्केट 100 भी करता हूँ। मैंने हाईएस्ट प्रीमियम में 263 पॉइंट कैप्चर किए हुए हैं, 300 पॉइंट ओके। सो आपने इन द मनी बताया से। जैसे आप छोड़ देते हैं, तो उसमें आप हेज करके छोड़ते हैं या फिर नेकेड ऐसे ऐसे लगा के छोड़ते मैं हैं? नेकेड ही छोड़ता हूँ, ओके। नेकेड छोड़ता हूँ, लेकिन एसएल में बफर ज्यादा रखता हूँ, 10 पॉइंट का रखता हूँ, तो क्या है कि जंप ना कर जाए एसएल। ओके। ओके। और 15-15 मिनट में देखता रहता हूँ मोबाइल में। हाँ। सो इसके अलावा भी आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर अभी कुछ और अदर नहीं, मेरा खुद बिजनेसेस? का बिजनेस है सर। ओके। वो करता हूँ मैं, फोन पे ही करता हूँ ज्यादातर। ये अच्छा है, आप एक साइड आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और हाँ, आप और मैं टोटली सर, ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं है अपने नहीं सर, इनकम मैं के पहले लिए। से बता दूं, मैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने आया ही नहीं था। ओके। मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा था ही। हाँ। तो मेरे को पैसा नहीं कमाना सीखना था, इसलिए ओके। मैंने लॉस बड़ा नहीं किया। जो मैं पहले दिन से कमाने आता तो मैं 10-15 लाख डाल ही देता पहले दिन ही। तो हाँ। मैंने क्या किया, 25-25 हजार ही डाले, ज्यादा नहीं डाले, 25 हजार, मैक्सिमम 50 हजार। जब मेरा 12 महीने 1.5 साल प्रॉफिटेबल हुआ, तब मैंने कैपिटल डाली 15-20 लाख रुपए, वो भी ऑप्शन सेलिंग में। उसमें भी मैं ज्यादा नहीं, 300-400 क्वांटिटी ही करता हूँ। 300 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, अच्छा होता 450 बस। नहीं, डिसिप्लिन वाइज मैंने आपका खुद देखा है, ऑलमोस्ट हम लोग पिछले 5 महीने से एक साथ वर्क कर रहे हैं, और आप पार्ट रहे हैं मेंटरशिप के, तो कहीं ना कहीं वो 5 महीने में मैंने देखा है कि जो लॉस लिमिट हमने डिफाइंड किया है वो आज तक कभी ब्रीच नहीं हुआ। मैक्सिमम ये रिकॉर्ड रहा है आपके केस में, नहीं तो अदरवाइज मैं सबके लिए सेट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रेक होते हैं, मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो रिवेंज ट्रेडिंग। लेकिन आपके केस में ये देखने को मिला कि वो एक डिसिप्लिन जो है कि हमें डेली का जो लॉस लिमिट है वो मेंटेन करना है, प्रॉफिट हो जाए तो उसको सेव करना है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख के कि आप एक सीरियसली इसको लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो कभी भी मन में आया तो कुछ और क्वांटिटी डाल देते हैं या फिर उसको ब्रेक कर देते हैं, कल फिर रिकवर। ऐसा कभी हैफाजार्डस ट्रेडिंग आपके तरफ से देखने को नहीं मिली, ये सबसे अच्छा है। और यही चीज़ मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि जो भी हमने एक क्राइटेरिया अपने लिए सेट कर रखा है जो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, उसको हमेशा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो रेस्पेक्ट हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है कि हम कहीं ना कहीं अगर 5 5 महीने 6 महीने प्रॉफिटेबल रहते हैं और एक महीना अगर कहीं ख़राब आता है तो उसमें हमारा सारा पैसा चला जाता है। तो वो डिसिप्लिन लॉन्गर टर्म के लिए वो रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में चला जाना चाहिए। इसके अलावा अनिल, कभी ऐसा थॉट आया आपको कि आपका जो मेन बिजनेस है वो आप अच्छा अर्निंग सोर्स है आपका, तो बीच में कहीं छोड़ दिया जाए, कुछ कुछ लॉसेस हुए, या फिर टाइम इशूज़ कैसा आया कि कभी ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए या फिर किसी और पार्ट में शिफ्ट होना चाहिए और सेगमेंट में, ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के? नहीं सर, मैंने तो पहले जब चालू किया ना तब से ही सोच लिया था करना ओके। है ऑप्शन ट्रेडिंग ही। पहले बाइंग का सोचा था, फिर मालूम पड़ा कि मेरा से डिसिप्लिन नहीं होता है, तो मैंने ओके। ऑप्शन सेलिंग किया। तो क्या है, उसमें ऑटोमेटिक डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि वो उसमें अपना कैपिटल ज्यादा चाहिए। हम्म। कुछ भी करो तो 5-7 लॉट में वो 20-25 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, तो डिसिप्लिन में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो धीरे धीरे आपको 1 साल 2 साल में पता ही चल जाएगा कि आज कॉल लेना है, पुट लेना है। हर रोज आप ये प्रोसेस करनी है, बोरिंग प्रोसेस है। हर रोज सुबह उठ के एक ही काम करना है, हर रोज सेटअप डेफिनेटली चेंज अगर नहीं आप करना। मार्केट में बने रहते हैं लंबे टर्म में और मार्केट को तो ऑब्जर्व पैसे करते कमाओगे रहते ही। हैं, तो आपको डेफिनेटली वो ट्रेड सेटअप दिख जाएगा आपका, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स, इवन मैं अभी 2 महीने से मेंटरशिप ले रहा हूँ और मोर देन 50 स्टूडेंट्स अभी पिछले 5 महीने में मैंने देखा। सो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ये नहीं आती है कि वो पैसे नहीं अर्न कर सकते हैं, पैसे तो अर्न होता है, लेकिन वो 4-5 दिन के फिर से वो जीरो हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं,
ये सबसे बड़ा मेजर इशू रहता है कि मैंने 5 दिन पैसे तो कमाए, लेकिन छठे दिन वो माइनस में चला गया। तो जो डिसिप्लिन यहाँ पे एक शो करना होता है कि यहाँ पे बड़े लॉसेस नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इनिशियल डेज़ में लोग, और वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो ये एक मेजर इशू रहता है, लेकिन जो अगर इस चीज़ को समझेगा, इसका इम्पोर्टेंस समझेगा, आपको भी पता है कि मार्केट हो सकता है सब मैक्सिमम लोग क्या है कि सेटअप्स के पीछे भागते हैं कि मुझे कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए जहाँ से मैं करोड़ों कमा लूँ। लेकिन आपको पता है कि अगर मार्केट में आप बने रहते हैं तो मार्केट आपको खुद सिखा देता है कहाँ आपको ट्रेड लेना है, किस जगह ट्रेड अवॉइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अच्छे खासे आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे जैसे जैसे आप मार्केट में बने रहेंगे। तो प्रॉब्लम यही आती है कि मार्केट में बने रहने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो लोगों के पास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं मेंटेन कर पाते हैं। जो लॉसेस है वो बड़े हो जाते हैं इसके वजह से। लेकिन जो वो मेंटेन कर लेता है डेफिनेटली उसको एक अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, या फिर एक नॉलेज भी मिल जाता है मार्केट का कि मार्केट कैसे चलता है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनिल, अभी आपको जैसे आप बोले कि आपका कैपिटल तो बड़ा है लेकिन आप कुछ ही पार्ट उसका यूज़ करते हैं। सो रिमेनिंग पार्ट आप लाइक इन्वेस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी अदर मार्केट सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर अभी केवल ऑप्शन ट्रेडिंग ही जो कर रहे हैं उसके अलावा आपका मेन बिजनेस है? नहीं सर, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, उसके साथ मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। ओके। स्विंग ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है अभी। ओके। 4-5 महीने से मैंने जो वो चालू किया है उसमें अच्छा रिटर्न बनता है। उसमें कैपिटल बड़ी होनी चाहिए। 5-10 लाख से काम नहीं चलता, उसमें 50 लाख 1 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए, तो आपको रिटर्न दिखेंगे साल के एंड में। एक डिसेंट तो रिटर्न, वो ठीक है। उस पे आप हाँ, बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं, बेसिकली आप लो रिटर्न लो रिस्क इस पे आप वर्क कर रहे हैं कि एक बड़ा कैपिटल है तो उस हाँ, पे लो रिटर्न और लो रिस्क में जाया जाए, जहाँ से एक डिसेंट अमाउंट भी दिखे, रिटर्न इवन लो भी रहता है तो, लेकिन वहाँ पे हाई रिस्क नहीं है। सो ये अच्छा है डाइवर्सिफिकेशन जो आपने कर रखा है कि कुछ ऑप्शन सेलिंग में कुछ पैसा रखना है, कुछ इन्वेस्टिंग पार्ट में रखना है, कुछ अपना मेन सोर्स और गोल्ड में भी बिजनेस का मैं इन्वेस्ट डाइवर्सिफिकेशन। करता हूँ बहुत। ओके। गोल्ड में बहुत मैंने इन्वेस्ट किया है, और स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, अदर अदर सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। अलग सो अलग करता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ही करना है बस। तो फैमिली साइड से आपको पूरा सपोर्ट रहता है कि आपको ट्रेडिंग करना है, या फिर कई बार ऐसा, कई जैसे बाकी ट्रेडर्स के साथ कई बार इशू आता है नहीं, कि फुल सपोर्ट होता है। अच्छा, ये अच्छी फुल बात है। सपोर्ट है। फुल सपोर्ट रहना चाहिए, नहीं तो फिर हाफ हार्टेड मेरी करने वाइफ से। का बहुत ही सपोर्ट है। पहले मैंने जो 12 महीने लॉस किया, 1.5 साल लॉस किया, तो मेरी वाइफ का बहुत ही सपोर्ट है। ओके। सो उसमें आपका लॉसेस अप्रोक्सीमेटली कुछ फिगर आपको याद है कितना आपका लॉसेस हुआ होगा उस पीरियड में आप जब मेरा इनिशिएट किए थे टोटल तो? लॉस उसमें 12 महीने में शायद 5-6 लाख रुपया हुआ है। ओके। सो बेसिकली आप छोटे कैपिटल आप ऑप्शन यूज कर ऑप्शन रहे थे, भाई। छोटे छोटे हाँ, कैपिटल्स पार्ट वाइज यूज किए और उसमें कुछ लॉसेस पाइल अप होते गए, राइट? हाँ, उसमें 50,000 डाले इस महीने में, तो उसमें तो 15,000 उड़ गए। मंथ एंड पे 15-20 हजार करके। और स्टॉक में भी पहले पहले नुकसान हुआ था 1-1.5 लाख रुपए का। वो पूरा ओके। मिला के 6 लाख रुपए के आसपास है। वो मैंने कवर कर लिया 3 महीने में। ठीक है। बड़ा कैपिटल है आपके पास, कहीं न कहीं आपको एक सोशल मीडिया इम्पैक्ट कभी दिखा कि नहीं कि बड़ा कैपिटल है, यूज़ कर लेता हूँ, बड़ा रिटर्न जनरेट कर लेता हूँ। जनरली वो जो लालच, ग्रीड लोगों के मन में आता है कि कैपिटल है तो रखना क्यों है, ऑप्शन में लगा देता हूँ, 1-2 महीना प्रॉफिट तो हुआ है। फिर ऐसा कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि सोशल मीडिया पे जैसे आप बड़े-बड़े कार्स देख रहे होंगे या फिर घर देख रहे होंगे कि ऐसा मैं भी कर लेता हूँ, तो ऐसा कभी थॉट आया आपके दिमाग में? सर, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बोला था कि मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक था ही नहीं। लेकिन 2 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, तो मैं देख रहा हूँ कि 17-18 साल के बच्चे, 20-22-25 साल के बच्चे, ये बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आती है? ये मुमकिन ही नहीं है, ये सब फेक है। मैक्सिमम हम फेक चार है, साल से 80-90% फेक रहता है, कुछ लोग अदर मीन से हाँ, पैसे कमा ये लेते ये हैं, स्कैम हर करके रोज का 3 लाख 4 लाख प्रॉफिट होता है उसकी, ऐसा तो थोड़ा होता है। वो देखना ही नहीं है। सोशल मीडिया देख के जो ऑप्शन किया, तो कैपिटल एक मंथ में जो भी हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, सब खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा सोशल सीख है मीडिया। एक्चुअली, जो लोग भी मार्केट में आ रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो सोशल मीडिया देख के आप इन्फ्लुएंस मत हुई कि यहाँ पे 1-2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, सबसे बड़ा चीज़। और दूसरी, दूसरे की लाइफस्टाइल को देख के आप तुरंत कॉपी मत करने जाइए कि आज मैंने 1 महीना प्रॉफिट किया है, मैं स्केल अप कर लेता हूँ, मेरे पास लोन है, टॉप अप कर लेता हूँ अपना कैपिटल, लोन ले लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा एक ग्रीड का एक रीज़न है सोशल मीडिया, जहाँ से जनरली लोग वहाँ पे फंसते हैं, और एक बार वो लॉसेस में फंसने लगते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है।
तो बेस्ट है, यही एडवाइस रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था, इवन अगर सोशल अकाउंट भी मीडिया है से तो तो उस मैं पे सर कहता हूँ कि इन्फ्लुएंस दूर ही नहीं रहो। होना है। वो सब फेक है, वो सही होता ही नहीं है। होता तो ये लोग क्यों कोर्स बेचते, बहुत सारे कोर्स बेचते। ओके, वही रहता है, मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया अभी काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है अभी के लिए, तो थोड़ा-सा उससे दूरी बना के ही रहना चाहिए। जो लोग भी अपने बैच में भी जो लोग हैं, यही एडवाइस है कि दूरी बना के रखिए सोशल मीडिया से। इवन अगर कोई अगर 1-2 लोग पैसे बना भी लेते हैं, तो उन 1 करोड़ लोगों में से उस एक को देख के मत इन्फ्लुएंस होइए। आप अपने पेस से चलिए, मार्केट आपको खुद ही पैसा दे देगा एक टाइम पे, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो। लेकिन अगर आप रूट गलत चूज़ कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी, जिससे भी आप सीखो, कोई भी आदमी हो, उसका 2 साल का वेरीफाई पीएनएल है, तब तक कोर्स बाय नहीं करना है, सीखना नहीं है। डेफ़िनेटली मेरा वो एक चीज़। दोस्त, मेरा जिगरी एक दोस्त है, उसने ऑप्शन बाइंग में कम से कम 3-4 लाख रुपया खो दिया, यही देख के बस। करना क्या है, वो भी कितने दिन में, 1-2 महीने में, ज्यादा नहीं है। अभी कैपिटल ही खत्म हो गई। उसको मैं बार बार बोलता था कि ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है, मैं कर रहा हूँ 3-4 साल से, मेरे को पता है ये सब फेक है। एक दिन तुम कमा भी लोगे तो नहीं संभाल पाओगे, वो 4-5 दिन में जाने ही वाला है। यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ लीजिए कि आप अगर बड़ा कैपिटल यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक दिन सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, हो सकता है कि एक दिन आपका कुछ बड़ा अमाउंट भी जनरेट हो जाता है मार्केट से। लोग जनरली मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक दिन हो गया तो बाकी दिन भी हो जाएंगे। फिर वो टफेस्ट फेज आता है, मार्केट साइकिल चेंज होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए यहाँ पे 1-2 महीने के प्रॉफिट्स कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि जो जस्टिफाइड बता दे आपको कि ये आप कैसा ट्रेडिंग करते हैं, क्या आपकी साइकोलॉजी है। जब तक आप किसी का पीएनएल 1-2 साल का नहीं देखेंगे, वो साल 2 साल 3 साल प्रॉफिटेबल नहीं है, तब तक आपको ये बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है। जनरली सोशल मीडिया पे कुछ पार्ट ऑफ ईयर दिखा दिया जाता है कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या फिर कुछ दिन के प्रॉफिट्स देख के जनरली लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जो लोग भी कोर्स बाई भी कर रहे हैं किसी का, जनरली अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आप डेफिनेटली वेरीफाई करके ही रखिए कि अगर जो आपको सिखा रहा है एटलीस्ट वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर उसका माइंडसेट नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि वो आपको कुछ वहाँ से सिखा पाएगा। लेकिन मोस्टली जैसे सेबी का रिस्ट्रिक्ट थोड़ा रूल हुआ यहाँ पे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे सोशल मीडिया पे, तुरंत क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए। क्रिप्टो में आप देखेंगे थोड़ा टफ इन्वायरमेंट है, चौबीसों घंटा मार्केट ओपन रहता है, कब मूव आएगा ये नहीं पता रहता है, 30% टैक्सेशन भी रहता है। स्टिल वो यहाँ पे शिफ्ट हो, रीज़न यही है कि वहाँ पे स्कैम करने का अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन मार्केट में थोड़ा सी स्ट्रिक्ट रूल आ रहे हैं, सेबी थोड़ा सा अवेयर हो गया है यहाँ पे इस बात को लेकर, वेरीफाइड पीएनएल्स वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस हो रही है जो 2020-21 में काफ़ी आसान था लोगों के लिए, बहुत पैसे स्कैम करके लोग कमा लिए। अभी वही चीज़ वहाँ पे क्रिप्टो में रही है और लोग ये नहीं समझ रहे हैं जनरली, फिर वो क्रिप्टो पे शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ कोर्स परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे रेफरल लिंक्स दुनिया भर के सारे। अगर ट्रेडर्स इतने ही कैपेबल थे, डेफिनेटली वो टफ इन्वायरमेंट को नहीं चूज़ करते। और जहाँ पे इंडियन मार्केट 6-7 घंटे ओपन रहती है, आप देखेंगे 24 आवर ओपन रहती है, तो कहीं ना कहीं वो वर्क लाइफ बैलेंस भी वहाँ पे ख़राब होता है एक्चुअली। सो जिसके लिए अच्छा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है किसी के लिए वही टाइमिंग प्रेफरेबल हो, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जनरली वहाँ पे अभी ठगी स्टार्ट हो गई है, जो इंडियन मार्केट में 2020-21 में काफ़ी ज़्यादा था, अभी आप देखेंगे क्रिप्टो के मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो कहीं ना कहीं वो चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं स्कैमर्स अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढ लेंगे। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है वहाँ पे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आसान हो गया है। सो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर हम एक जगह कहीं सीख रहे हैं, आप टाइम दीजिए उस चीज़ को। अगर आप एक फिक्स टाइम देते हैं, एक फिक्स अमाउंट देते हैं कि पहले से डिसाइड रहना चाहिए कितना पैसा देना है मार्केट में। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि जितना ही पैसा है इन करते जाते हैं, लोन लेंगे। हमें हमेशा से पहले से डिसाइड रहना चाहिए कितना अमाउंट देना है, कितना टाइम देना है मार्केट में। अगर वो नहीं होता है, जनरली सारे एग्जाम्स में तो लोग यही करते हैं, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। 1-2 साल तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, जैसे नहीं निकलता है कुछ और तैयारियाँ करते हैं, कुछ और फील्ड देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आता है कि सारा पैसा इन करके सारा चीज़ जब तक बर्बाद नहीं हो जाता है तब तक लोग लगे रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहता है। आपको एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन मनी आपको फिक्स करना होगा, उसी में आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो उसी पैसे से आप आगे अपना कैपिटल ग्रो करिए। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली हमें कुछ और फील्ड चुनना चाहिए। तो बहुत ही
ज़्यादा अभी देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के चलते ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे वो लोगों का बहुत बिगिनर लॉसेस उसमें होता है। फँस जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैं तो फँसते हैं। यही कहना चाहता हूँ सर, वो इंडियन मार्केट में पैसा नहीं कमा पाए तो वहाँ तो कैसे कमाएँगे? नहीं वहाँ कमा तो पाएँगे। लीवरेज मिलती है 100%। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ और टफ इन्वायरमेंट है और ज़्यादा लूज़ करने के चांसेस हैं। लेकिन बेसिकली कमा कौन रहा है? जो स्कैमर्स यहाँ कमाए पहले, वही स्कैमर्स अभी वहाँ कमा रहे हैं। लोग को ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपको देखना है तो वेरीफाइड पीएनएल देखिए। हाँ, एक चीज़ है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है। फेक पीएनएल जनरेट करना या फिर फेक ट्रेड्स जनरेट करना, वो काफ़ी आसान है। तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी जहाँ नहीं है, वहाँ पे कुछ फिक्स सोर्सेस भी नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट है, जो भी है आप कहीं से भी सीखें, सोच समझ के सीखें और कोशिश यही करना है कि पहले एक बार अपना जान लें कि कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ वहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करना है कहीं भी किसी को। सो अनिल, आपके फेज़ में जब भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया अभी तक, कुछ ऐसा टफेस्ट फेज़ जहाँ पे लगा हो कि ट्रेडिंग टफ है, या फिर कोई मार्केट साइकिल जिसको आप ऐसा लगा हो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है मार्केट साइकिल, ऐसा कुछ अभी हुआ? पहले-पहले जब नया-नया था तब हुआ था, 6 महीने 8 महीने हुए थे। तब ऐसा हुआ था कि लगातार लॉस होता था। और लॉस कैसा होता था कि डिफाइन है कि 1,000 लॉस करना है तो 5,000 7,000 8,000 हो जाता था। तो बीच में ऐसा लगता था कि ये तो हो नहीं पाएगा। तो फिर एक रूल बनाया, डिसिप्लिन बनाया कि अभी कुछ भी हो जाए, 5,000 लॉस है तो 5,000 में ही बंद करना है, कुछ भी हो जाए आज के दिन। उससे धीरे-धीरे पहले से मैं सीखने ही आया था, कमाने तो आया नहीं था, तो मेरे को उतना टफ नहीं लगा। लेकिन बीच-बीच में मार्केट बहुत खराब होता है। 15 20 दिन मूव नहीं करता है, उसमें पैसा नहीं खोना है। डेफिनेटली उसमें वो मार्केट का साइकिल है, विक्स चेंज होगा, कंडीशंस चेंज होंगे तो वो होगा। लेकिन जो डिसिप्लिन आप बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको कितना टाइम ऑलमोस्ट लग गया ये डिसिप्लिन अचीव करने में? फिर ऐसा हो रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे, फिर डेढ़ ब्रेक साल हो लगा, रहा कम होगा। से कम डेढ़ से 2 साल तक तो दिस लग इज गया। द आप सोच रियल के आओगे फिगर। 12। जो जनरली टाइम लगता है लोगों को, डेफिनेटली लोग को एक दवाई चाहिए कि एक दिन में ये चीज़ हो जाए, तो डेफिनेटली वो होता नहीं है। यही चीज़ मैं समझाता भी हूँ कि आप धीरे धीरे उस पर वर्क करते रहिए, फ्रीक्वेंसीज को धीरे धीरे कम करते रहिए और धीरे धीरे वो बेटर होते जाएगा विद टाइम। एक उसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि एक जो गलती करते हो ना आप, वो बार-बार 12 महीने होती ही होती है, आप कुछ भी कर लो, वो डेफिनेटली होता है। धीरे-धीरे कम होगी। एकदम से कम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। वही फ्रीक्वेंसीज को हमें कम रखना है, इतना रखना है कि हम प्रॉफिटेबल रहें एट द ईयर एंड या फिर एट द मंथ एंड। कोशिश यही करना है कि वो फ्रीक्वेंसीज इतना ज़्यादा नहीं रहे कि हमारा कैपिटल उड़ा ले जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है डेफिनेटली। एनी मेजर इम्प्रूवमेंट जो आपको लगा हो? हमने 5 महीने से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं हम लोग एक साथ, कोई आपको मेजर इम्प्रूवमेंट कुछ एरिया में लगा हो? हाँ सर, जो मैं पहले बोल रहा था कि मेरे को एंग्जायटी होती थी थोड़ी कि कल क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, कल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सब निकल गया था। वो आपसे बात करके ही, जो है साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी है, दूसरा कुछ है ही नहीं, और डिसिप्लिन। तो उसमें 90%। क्या हुआ था, पहले 1.5 साल तक, समझो 1.5 साल 2 साल तक मेरे को हर रोज ऐसा होता था, कल आज प्रॉफिट हुआ है 10,000, कल क्या होगा, 15,000 होगा, 30,000 होगा, नहीं होगा, लॉस होगा। उस चक्कर में पूरा दिन खराब होता था। फिर मालूम पड़ा कि कल जो होगा वो 9 बजे पता चल जाएगा क्या होने वाला है मार्केट। प्री एग्जैक्टली। मार्केट में मालूम हो जाएगा, वो टेंशन ही नहीं लेनी। और क्या होता था कि मैं लॉस फिक्स था, मेरे का 6,000 लॉस करना है आज। तो पहले क्या होता था, पूरा 6,000 कर देता था मैं एक दिन में। तो वो आपने सीखा है कि कुछ भी हो जाए 2-3 ट्रेड ही करो, तो उसमें जो 1,500 2,000 लॉस हो तो उसमें बंद कर दो। तो वो मेजर इंप्रूवमेंट हुई और साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग हो गई। अभी 6 महीने से कोई डर ही नहीं लगता मेरे को। नहीं, वैसे मेरे से जो मार्केट हमें 6,000 से ज्यादा नहीं ले जाएगा, कुछ भी हो जाए। प्रॉफिट में तो 25-30,000 हो गए, 15,000 हो गए, जो भी होगा वो। ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि जब तक हम रिलैक्स नहीं बैठेंगे तब तक हमारे डिसीजंस सही नहीं आएंगे। सो इसीलिए आपको एंग्जाइटी में वो ना करके हमें रिलैक्स जितना रहे उतना बेटर रहेगा। और रिलैक्स तभी रहेंगे जब हमें अपना डेली लॉसेस लिमिट, डेली प्रॉफिट लिमिट्स, इस पे अगर हम वर्क किए रहेंगे कि ठीक है मार्केट जैसा बिहेव करेगा वैसा हमको सिंपली फॉलो करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने जाना है। पहले से मन में बना के नहीं आना है कि हम आज बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे या फिर कहीं ऐसा ना हो बड़ा लॉस हो जाए। अगर वो डिसिप्लिन आपका पास्ट डाटा आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि धीरे धीरे क्या हुआ है, उसको आप धीरे धीरे बेटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी भी हट जाती है और कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग भी बेटर हो जाता है। सो एंग्जाइटी नहीं रहेगी, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं फ्यूचर के बारे में, तभी जाके प्रेजेंटली आप बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे मार्केट आवर में, और ये चीज़ आपने फील किया होगा।
सो यही चीज़ सबके लिए भी रिकमेंडेड रहता है कि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं मार्केट के बारे में क्या होगा, बस सिंपली मार्केट को फॉलो करने का कोशिश करिए। जैसा हमारा कंडीशन है, अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको हम फिक्स रखेंगे कि क्या हमारा डेली लॉसेस ले आएँ, अगर प्रॉफ़िट हो जाता है तो उसको सेव करके जाना है। ज़रूरी नहीं है जो आपसे इनिशियली मैंने देखा कई बार वो मिस्टेक्स होता था कि जो आपका लॉस लिमिट है उसको रीच करना है, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं बंद करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर हमें लगता है कि मार्केट आज साइडवेज़ है तो हम अननेसेसरी फिर और 2-3 हज़ार क्यों लॉस देने जाएँ। अगर हमें पता चल जाता है छोटे लॉस में ही कि आज मार्केट हमारे फ़ेवर में नहीं जा रहा है, तो उसको बेटर है कि हम उसको छोटे लॉस लेके जाएँ। किसी-किसी दिन ऐसा भी रहेगा कि प्रॉफ़िट भी ऐसा होगा कि हम जो हमारा लिमिट है वहाँ तक ना जाएगा। हो सकता है कि छोटा प्रॉफ़िट हो, तो उस छोटे प्रॉफ़िट्स को भी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सारा जब तक वो प्रॉफ़िट मैक्सिमम अटेन नहीं होगा, तब तक हम ट्रेड लेते रहेंगे या फिर तब तक हम मार्केट में ट्राई करते रहेंगे। तो धीरे-धीरे आपका ये बहुत बेटर हुआ, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन पहले से था कि आपका जो लॉस लिमिट है कहीं एक्सीड नहीं, आपने इवन आप वो रूल बनाए थे तो वो एक्सीड नहीं होता था। और सबसे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपने एक टाइम फिक्स कर रखी है कि मार्केट में कब आपको बैठना है, वो टाइम के बाद से मार्केट, ये चीज़ मैंने देखा कि कितना भी मूव कर जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मैक्सिमम लोग जो अभी भी बैच में हैं, जो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और वर्क के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जनरली ये प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है कि कई बार होता है कि वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर वहाँ फंस जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन नहीं करना, एक दिन करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। सो यही रिकमेंडेड रहता है सबको कि अगर जो भी आपके पास टाइम है, जो भी आपका अदर वर्क है, उसको सेपरेट रखिए, मिक्स मत करिए ट्रेडिंग को। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। जितने भी टाइम आप स्क्रीन के सामने हैं, आप फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 काम एक साथ खोल के बैठे हुए हैं ट्रेडिंग के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो बेस्ट है कि आप अपने टाइम को वैसे ही मैनेज करिए कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ और काम ना रहे, और जब हम काम कर रहे हैं कुछ और तो उस समय हम ट्रेडिंग ना करें। जो भी आपका और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पहले मेरे का क्या होता था, पहले मैं जनवरी की बात बताऊँ, जब मैंने कोर्स आपसे मिला नहीं था तब, एक दिन क्या होगा, मेरा 100 पॉइंट लेने का इरादा था, तो उसमें 2 पॉइंट बाकी थे खाली। ओके। 2 पॉइंट मीन्स 29,000 का तो प्रॉफिट हो गया था, एक 1000 बाकी था। तो उसमें रिवेंट ट्रेडिंग में मैंने उस दिन 6,000 माइनस में बंद किया। वो तब मालूम पड़ा कि ये नहीं करना है, जो भी मिले 25,000 मिले, 30,000 में जगह 2,000 कम मिले तो वो बंद कर देना है। मैंने ऐसे भी बहुत दिन देखे कि 25,000 मैंने माइनस में 5,000 7,000 बंद किया। वो होता है। सब मैंने 6 महीने से पूरा कंप्लीट बंद कर दिया। अभी क्या है कि जो भी हो, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, पूरा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। 6,000 लॉस है तो कम से कम 3,000 4,000 5,000, बस उसके ऊपर नहीं लेना है, और 2-3 ट्रेड ही करना है। बिगिनर को तो मैं यही बोलना चाहूंगा, 2-3 ट्रेड से ज्यादा करना ही नहीं है पहले पहले। ट्रेड फिल्टर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, खासकर अगर ओवर आप। ट्रेडिंग तो बंद करने में आपको 12 महीने लग जाएंगे। हाँ, अभी कुछ भी हो जाए, मैं 3-4 से ट्रेड से ज्यादा करता ही नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। वही बेस्ट है। जैसा भी है अपना जो डेली का पीएनएल है वो हमारा जस्टिफाइड रहना चाहिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो, जिस पे मैं, आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ कि जो प्रॉफिट लॉस के रेशियोज़ मेंटेन हो रहे हैं वो सही से मेंटेन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट आप कर रहे हैं 1,000 रुपये और लॉस कर दे रहे हैं 10,000 रुपये। ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर वो जब तक नहीं सही होता, आप कोई भी मेथड सीख लेंगे, कितना भी अच्छा मेथड सीख लेंगे जिसका 90% एक्यूरेसी होगा, 80% एक्यूरेसी होगा, फिर भी आपका पैसा वो जीरो ही करने वाला है अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो। सो कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपने बताया कि वैसे 2 पॉइंट की वजह से आप निगेटिव में क्लोज कर देते थे कई बार। कभी भी ट्रेडिंग में ये चीज़ हमेशा हार्ड, कोई भी एक टारगेट मत रखिए, एक रेंज रखना चाहिए कि सपोज 25 से 30 हज़ार, जैसे आप बोले कि 29,000 चला गया था फिर वहाँ से -6,000 हो गया। सो ऐसे में कभी भी हमेशा एक रेंज रखिए कि हाँ, हमारा अगर 20,000 25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है वो 1-2 हज़ार आगे पीछे हो, तब भी हमें उसको एक्सेप्ट करना है। इवन इन केसेस ऑफ लॉसेस, जहाँ पे हमने सोचा है कि कभी भी एक लाइन मत ड्रॉ रखिए कि मेरा 5,000 का लिमिट है तो 5,000 रहेगा। आप एक रेंज रखिए कि 3 से 5,000 या फिर 4 से 5,000 के बीच में जब भी मार्केट ऐसा लॉसेस देगा हमें हमें क्लोज करना है अपना टर्मिनल या फिर नहीं करना है, तभी जाके वो मेंटेन हो पाएगा। और हमेशा सेकेंड लिमिट भी रखिए लगा के, थर्ड लिमिट भी लगा के रखिए, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में कई बार होगा फर्स्ट टारगेट आपका अगर नहीं होता है, हो सकता है कि लॉस लिमिट एक्सीड कर जाए, सेकंड आपका रहेगा वहाँ पे शायद आपको रुक जाए। तो हमेशा पहले से ये चीज़ प्रिपरेशन रहना चाहिए, दिमाग में रहेगा तो ये चीज़ें कम होंगी। लेकिन जीरो कर पाना हो सकता है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, मेरे भी पीएनएल देखे होंगे कई बार मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहना चाहिए ताकि हम ओवरऑल कुछ प्रॉफिट करते जाएं। हो सकता है कोई बैड डे जाए या फिर आपका कुछ रिवर्सल ऐसा ट्रेड आ गया जहाँ पे आपका एसएल जंप हुआ, आपको बड़े लॉसेस हो गए, वो भी दिन आएंगे साल में। अगर पूरे दिन आप ट्रेडिंग करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वैसे सिचुएशन भी कई बार क्रिएट होंगे।
लेकिन बेस्ट है कि हम अपना साइकोलॉजी इंटैक्ट रखें, उसके बाद से हम कैसा बिहेव करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि एक बड़ा लॉस होता है तो कैसे बिहेव करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अच्छा है अनिल, जैसे आपका डाइवर्सिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा जो लर्निंग है इस वीडियो का ये है कि जब भी कितना भी बड़ा आपके पास पैसा हो, किसी एक सेगमेंट में नहीं जाइए, आप पैसा डाइवर्सिफाइड रखिए और अपने हिसाब से ही वो रिस्क एपेटाइट अपना बना के रखिए, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ उतना ही रिस्क लीजिए। आप अगर अदर काम भी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो हमेशा जो टाइम है वो मिक्स मत करिए। जो टाइम है आपका ट्रेडिंग का उसको सेपरेट रखिए, जो आपका वर्किंग टाइम है उसको सेपरेट रखिए, अगर इन केस आप अगर जॉब या फिर कुछ और वर्क कर रहे हैं तो। सेकेंड चीज़, जो डेली लॉस लिमिट या फिर प्रॉफिट लिमिट है उसको हमेशा रेस्पेक्ट करने का कोशिश करिए। हमें मार्केट खुद ही विद एक्सपीरियंस हमें पता चल जाएगा। आज अगर किसी सेटअप पे हमें कुछ 10 गलतियां कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट आपको इतना सिखा दे कि वहीं से वो 10 गलतियां से कम होकर रिड्यूस होकर 5 हो जाए। तो वो एक्यूरेसी विद मार्केट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनेगा वो बेटर होते जाएगा। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा जो लोग भी सुनेंगे इसको और देखेंगे तो। अच्छा है अनिल, आप जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर अपना ऑप्शन में जो अपना डाइवर्सिफाइड रखें हैं उसको कंटिन्यू करिए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे क्लासेस में, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू।